आज राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध गीता बजाज शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज जयपुर के सानिध्य में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा भारतीय ज्ञान परंपरा। इस राष्ट्रीय सेमिनार में देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों एवं विद्वानों ने सहभागिता की और भारतीय प्राचीन ज्ञान, संस्कृति एवं शैक्षिक मूल्यों पर गहन विचार विमर्श किया। सेमिनार में जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की फाउंडर, बोर्ड सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर कमला वशिष्ठ, परिष्कार कॉलेज के फाउंडर डॉक्टर राघव प्रकाश तथा पूर्व कुलगुरु प्रोफेसर पीसी त्रिवेदी, एमडीएस यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, बीकानेर वीर यूनिवर्सिटी एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इन सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में भारतीय ज्ञान परंपरा, वेद, उपनिषद, दर्शन, शिक्षा पद्धति एवं आधुनिक शिक्षा में उसकी उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी राष्ट्र निर्माण और वैश्विक शिक्षा व्यवस्था को दिशा देने में सक्षम है। सेमिनार में प्रोफेसर रीटा शर्मा, प्रोफेसर प्रमिला दुबे, डॉक्टर सुनीता भार्गव, डॉक्टर मोनिका राव, डॉक्टर विनोद कुमारी सहित जयपुर के विभिन्न कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से एक बड़ी संख्या में प्रोफेसर्स ने भाग लिया और भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा और अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों एवं विद्वानों का गीता बजाज शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति त्रिपाठी द्वारा पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में रिसर्च स्कॉलर्स भी उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्वानों के विचारों को गंभीरता से सुना और शोध में नए आयामों पर संवाद किया। ये राष्ट्रीय सेमिनार भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण, संवर्धन एवं नई पीढ़ी तक उसके प्रचार प्रसार की दिशा में एक सार्थक और प्रेरणादायक प्रयास सिद्ध हुआ। का नाम सुना है, ये सुना है तो ये आपकी बुद्धि की वो मुझे लगता है, क्योंकि आप जो आईफोन और जितने भी चीजें यूज करते हो वो उस आदमी ने बनाए थे। वो आदमी जिसके पास कोई यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं थी, स्टीव जॉब के पास इनोवेटिव आइडियाज था। आप देखो हमारे पुराने लोगों का कोई डिग्री थोड़ी थी, एमएससी पीएचडी हो गए, ऐसा नहीं था, बट दे हैव इनोवेटिव आइडियाज। स्टार्टअप की बात तो आपके अंदर उस तरह के, तो वो स्टीव जॉब को एक यूनिवर्सिटी जहां पर वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सका था, उसका चीफ गेस्ट बनाया गया और उसने लंबा चौड़ा अपना दीक्षांत भाषण दिया। लेकिन दो बातें सफलता के लिए कही, वो आप सबके लिए उपयोगी, इसलिए मैं उसको कहना चाहता था लास्ट में। उसने कहा, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन योर लाइफ, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। भूखे रहो और बेवकूफ बने रहो, सफलता का यही रहा। स्टे हंग्री नॉट फॉर फिजिकल प्लेजर इन लाइफ, ज्यादा बड़ा बंगलो, बड़ा गाड़ी, बड़ा, नो, ही सेड स्टे हंग्री फॉर नॉलेज, ज्ञान की पिपासा, नॉलेज इज पावर, स्टे हंग्री। और दूसरी बात तो उसने और भी गजब की कही, स्टे फुलिश, बेवकूफ बने रहो। होता क्या है, कुछ अध्यापक एमए, बीएड, पीएचडी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरालाल चोपड़ा और आप देख रहे हो जरोका राजस्थान न्यूज। अभी मैं मौजूद हूं गीता गिरधर गोपाल, एक सेमिनार हुआ था यहाँ पे राजस्थान विश्वविद्यालय के सानिध्य के अंदर, गीता बजाज जो बीएड कॉलेज है जयपुर में, वहाँ पर एक नेशनल स्तर का सेमिनार हुआ है, जिसमें हमारी जो प्राचीन ज्ञान पद्धति है उसको लेकर के यहाँ पे बहुत सारे विद्वान आए हुए थे। तो मैं मिलवाता हूँ एक जयपुर के सुप्रसिद्ध परिष्कार कॉलेज के फाउंडर सर डॉक्टर राघव प्रकाश सर से, और इस कार्यक्रम के बारे में सर के विचार जानते हैं। बताइए सर, आज का कार्यक्रम लेकर के क्या विचार है? ये बहुत जरूरी कार्यक्रम है कि हम लोग भारतीय परंपरा को जानें और भारतीय ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध रही है, दुनिया में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हुई, इसको भी जानें। लेकिन साथ साथ हम ये भी जानें कि हम इतनी समृद्ध ज्ञान परंपरा के बावजूद हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहे और अभी भी हम लोग बहुत अच्छे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चीन और दूसरे देश हमसे बहुत आगे हैं और हम अभी पीछे हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे ऋषियों मुनियों ने जो कुछ अच्छा कहा, हमने उसके अनुसार आचरण नहीं किया। हमारी कथनी और हमारी करनी में अंतर है। इस भेद को हमें दूर करना चाहिए। अगर हम लोग अच्छा सोचा, हमने दुनिया के बारे में अच्छा सोचा, वसुधा को कुटुंब मान करके सोचा, लेकिन हमने आपस में ही जाति और वर्ण के भेदभाव, गरीबी और अमीरी के भेदभाव को जिया और इसकी वजह से हम लोग उतना प्रगति नहीं कर पाए। हमें जितना अच्छा सोचा है भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसी तरह से भारतीय कर्म परंपरा भी होनी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सर दर्शक जानना चाहते हैं कि एनईपी जो 2020 है
वो प्राचीन ज्ञान पद्धति को कहाँ तक साकार कर पाएगी? वो उसमें उल्लेख है और उसमें जोर तो है भारतीय ज्ञान परंपरा पर, लेकिन उसमें पश्चिमी विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया गया है। और पश्चिमी विश्वविद्यालय वो कॉरपोरेट माइंड के हैं, वो व्यावसायिक सोच के हैं वो विश्वविद्यालय, और उनको यहाँ पर भारत सरकार इनवाइट कर रही है, तो फिर वो भारतीय ज्ञान परंपरा के विपरीत जा रही है। एनईपी का लागू करना पश्चिमी विश्वविद्यालयों को आमंत्रित करने से नहीं, क्योंकि वो भारतीय ज्ञान परंपरा के विरोध में है वो विश्वविद्यालय। इसलिए हमें पश्चिम की जो ज्ञान परंपरा उससे मुक्त होकर के भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार हमें हमारे विश्वविद्यालयों को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सर, मेरा एक अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही जो कंप्यूटर क्लासेस हो रही है, आप भी एक बड़ी कंप्यूटर क्लासेस चलाते हो, आपने भी एक लंबा समय कंप्यूटर क्लास में हजारों लाखों बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने में, रोजगार के लिए खड़ा करने में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया है। तो सर, आज के कंप्यूटर क्लासेस में आज की जो पिछले 10 साल की कंप्यूटर क्लासेस थी, सर इसमें आप अंतर कहाँ तक देख पाते हो कि आज के बच्चे उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं? हमारे आज के बच्चे मोबाइल में सोशल मीडिया की चपेट में आ गए हैं, उनकी याददाश्त बहुत कमजोर है, उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत कमजोर है, और इसलिए वो इतने होशियार नहीं रह गए हैं। दुर्भाग्य की बात है ये। और इसकी वजह से उनको ऑनलाइन होने से एक अच्छी सुविधा थी, लेकिन वो लोग ऑनलाइन को बहाना मान करके और साक्षात विद्यार्थी शिक्षक से पढ़े, अपने विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्ट करे, इससे वो वंचित हो रहे हैं। और इस प्रकार से कंपटीशन की तैयारी लगभग कमजोर हो गई है। और इसलिए आप देखिए कि सरकार इतने पद विज्ञापित करती है, इसके बावजूद भी वहां पर सेलेक्ट ही नहीं हो पाते, और इतना जो कमजोर हो जाना इस बात का सूचक है। इसलिए हमें अधिक गंभीरता के साथ में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करनी चाहिए। देखिए दर्शकों, ये थे हमारे राघव प्रकाश सर, जो परिष्कार कॉलेज के फाउंडर और परिष्कार कंप्यूटर क्लासेस लंबे समय चला रहे हैं। सर, आप हमारे चैनल पे आए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।